ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th आरबीएसई मैथमेटिक्स चरों के पृथक्करण से संबंधित जो अवकल समीकरण है उसका हल हम इस प्रश्नमाला 12.4 के अंदर करेंगे। ठीक है, यानी आज का जो हमारा उपविषय होगा वो होगा चरों के पृथक्करण से संबंधित अवकल समीकरणों का हल ज्ञात करना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हम ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं सवाल संख्या 1 से। तो सवाल संख्या 1 में आपको जो अवकल समीकरण दे रखा है वो है e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e टू दी पावर y sin x dy बराबर 0। ये अवकल समीकरण दे रखी है। ठीक है, और इसका एक सवाल हल करने का मतलब है कि हमें इसका जो तरीका है, विधि जो है, जो मेथड है, वो हमें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि अवकल समीकरण है चरों के पृथक्करण वाली, तो इसमें जो चर हैं, चर मतलब x चर और y चर, जो दो चर आपको दे रखे हैं वो कोई और भी हो सकते हैं x और y के अलावा, परंतु x और y जो चर यहाँ पे दिए हुए हैं उन्हें हम अलग अलग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, दाई साइड और बाई साइड में। उसके बाद हम दोनों तरफ से हम उसका समाकलन ज्ञात करेंगे और समाकलन ज्ञात करने के बाद हम उसका हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये जो समीकरण है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर y प्लस 1 cos x dx बराबर माइनस e की पावर y sin x dy। ठीक है, तो अब इसमें देखो sin x तो इधर आ सकता है, e की पावर y इधर जा सकता है, तो ये हो जाएगा cos x बटे sin x, cos x बटे sin x dx बराबर माइनस e टू दी पावर y बटे e टू दी पावर y प्लस 1 dy। ठीक है, तो अब हमने इसके चर जो हैं वो पृथक कर दिए हैं, चर हमने अलग अलग कर दिए हैं। अब हमको इसका हल ज्ञात करने का मतलब इसका एक तरह से x और y में इसका हल ज्ञात करना है, मतलब समाकलन करना है। तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो cos x बटे sin x cot x dx बराबर माइनस e टू दी पावर y बटे e टू दी पावर y प्लस 1 dy। ठीक है, अब cot x का तो आपको पता है सीधा सीधा क्या होता है, log sin x। ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा log sin x। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर दाईं साइड में हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन विधि मतलब हम e की पावर y प्लस 1 को किसी एक और चर से जो है प्रतिस्थापित करेंगे, तो ये आएगा e की पावर y dy इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो cot x dx बराबर माइनस e की पावर y dy मतलब dt बटे t। ठीक है, अब हम इसका समाकलन ज्ञात करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो cot x का होता है log sin x, तो log sin x बराबर माइनस log t प्लस log c। ठीक है, कांस्टेंट की जगह पे हम क्या लेंगे, c ले लेंगे। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है log sin x बराबर log c बटे t। ठीक है, log m माइनस log n बराबर log mn, तो ये हो जाएगा log से log कैंसिल हो जाएगा, log से log कैंसिल होने के बाद sin x बराबर c बटे t, और t का मान क्या है, t की जगह पर e की पावर y प्लस 1, तो sin x बराबर c बटे e की पावर y प्लस 1, या फिर गुणा करके लिखेंगे इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं sin x गुणा e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल्स टू c। तो ये हल होगा दिए गए अवकल समीकरण का। ठीक है, अवकल समीकरण जो था उसका टाइप था चरों के पृथक्करण से संबंधित अवकल समीकरण और उसका हल ज्ञात करना। ठीक है, तो एक सवाल अगर हम हल करते हैं तो हमें जो विधि है उस तरह के अवकल समीकरणों को हल करने की जो विधि है उसको हम मालूम कर लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अब अगर अवकल समीकरण आने वाले हैं तो वो ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा
कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या इससे आसान हो सकते हैं, लेकिन विधि हमेशा यही रहेगी जिसमें हम चरों को पृथक करेंगे और चरों को पृथक करने के बाद हम उसको हल करेंगे। ठीक है, तो अगला जो सवाल हम लेते हैं अगला सवाल हम लेते हैं सवाल संख्या 2। सवाल संख्या 2। तो सवाल संख्या 2 है, देखो सवाल संख्या 2 है 1 + x² dy बराबर 1 + y² dx, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये अवकल समीकरण है, बहुत ही आसान अवकल समीकरण है। क्या करेंगे, देखो फिर से वही चरों को पृथक करने की कोशिश करेंगे। चरों को पृथक करने के लिए हम दो अलग अलग साइड बना लेंगे, dx के साथ और dy के साथ दो अलग अलग साइड बना लेंगे। अगर एक साथ लिखा हुआ है तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे दूसरी साइड में। ठीक है, तो ये पहले से कैसे दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, देखो dy है, dy के साथ वाली टर्म इधर आएगी 1 + y² बराबर dx के साथ वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी 1 + x²। ठीक है, अब इसका हम समाकलन कर देंगे। तो जब समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो dy बटे 1 + y² बराबर dx बटे 1 + x²। ठीक है, अब समाकलन करना तो आपको पता ही है कि इसका समाकलन जो है बहुत आसान होता है। इसका समाकलन करेंगे dy बटे का तो हो जाएगा tan इनवर्स y और इसका हो जाएगा बराबर में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x = tan इनवर्स c, ऐसे लिखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम इसको और हल करना चाहें तो आगे भी हल कर सकते हैं। इसमें हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं त्रिकोणमिति की, tan इनवर्स y माइनस x बटे 1 + xy बराबर tan इनवर्स c। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स 1 - y माइनस x बटे 1 + xy बराबर c, तो यह आ जाएगा y माइनस x = c गुणा 1 + xy। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जो हल हैं ये आपके दिए गए अवकल समीकरण सवाल संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न वाली 12.4 का ये सवाल है। ठीक है, अब अगला सवाल हम लेते हैं, ऐसा ही एक और सवाल लेते हैं, सवाल संख्या 4। सवाल संख्या 4 लेकर के चलते हैं। सवाल संख्या 4 है, सवाल संख्या 4 है। यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल हमने छोड़ दिया आप लोगों के लिए। सवाल संख्या 4 dy बटे dx बराबर e⁻x - y प्लस x² e⁻y, ये है आपका सवाल। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो आपको काम तो एक ही करना है कि चरों का पृथक्करण करना है, चरों को अलग अलग करना है। तो चरों को अलग अलग करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये dy बटे dx बराबर e⁻x गुणा e⁻y बराबर है प्लस x² e⁻y। तो यहाँ पे e⁻y कॉमन ले लेंगे, e⁻x प्लस x²। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चर जो है वो पृथक हो गए हैं। चर के पृथक हो जाने से dy बटे e⁻y बराबर e⁻x प्लस x² dx। देखिए चर पृथक हो गए हैं। अब ये x वाले चर dx के साथ और y वाले चर dy के साथ। dx और dy को हम प्रतिस्थापित नहीं करेंगे, ध्यान रखना। dx और dy को उसी जगह पे रहने देंगे जहाँ पे है, वो हमेशा न्यूमरेटर में ही आना चाहिए, अंश में ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये ऐसे लिखा जा सकता है e⁻y dy = e⁻x dx प्लस x² dx। समाकलन कर देंगे अब हम इसका। तो समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे तो e⁻y dy बराबर e⁻x dx प्लस x² dx। जब समाकलन करेंगे तो e⁻y का समाकलन e⁻y बराबर e⁻x प्लस
प्लस सी। तो ये होगा अवकलन ये होगा समाकलन दिए गए अवकल समीकरण संख्या सवाल संख्या 4 का। ठीक है, तो विधि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अब बात है कि आप कितनी सुगमता से दिए गए अवकल समीकरण के चरों को पृथक करते हैं। जितनी सुगमता से आप चरों को पृथक कर सकते हैं और समाकलन कर सकते हैं, उतना ही आप इसमें अच्छे मार्क्स भी लाने के लायक हो सकते हैं। ठीक है, ला सकते हैं। तो सवाल संख्या लेते हैं हम 7वां सवाल इसी प्रश्नावली 12.4 का 12.4 प्रश्नावली का 7वां सवाल। देखिए 7वां सवाल क्या कहता है, देखो सवाल संख्या 7। सवाल संख्या 7 है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। sec स्क्वायर x tan y dy प्लस sec स्क्वायर y tan x dx। ये सवाल है, बराबर में 0 दे रखा है, बराबर में दिया हुआ है 0। ठीक है, तो ये सवाल है, इसको आपको हल करना है। चरों के पृथक्करण का जो है आप प्रयोग कर रहे हैं, तो कैसे आप देखो हल करेंगे सवाल को। sec स्क्वायर x और tan y dy, इसको इधर रहने दो। इस टर्म को, दूसरे वाले पद को जो है आप ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो माइनस का sec स्क्वायर y tan x dx। ठीक है, अब हम इसका चर आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो चर को पृथक करेंगे तो आएगा क्या भाई, tan y dy बटे sec स्क्वायर y इज इक्वल्स टू माइनस में tan x dx बटे sec स्क्वायर x, ये आएगा। ठीक है, तो tan y अपॉन sec स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू माइनस में आएगा tan x dx बटे sec स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको आप जैसे भी हल करना चाहेंगे, आपको हल करना है इस समीकरण को। ठीक है, समाकलन करने पर tan y बटे sec स्क्वायर y dy बराबर माइनस tan x बटे sec स्क्वायर x dx। कैसे लिखा जा सकता है, sin y बटे cos y, sin y बटे cos y और गुणा में है क्या sec स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू माइनस sin x बटे cos x और गुणा में क्या है, गुणा में है आपका sec स्क्वायर x dx। ठीक है, बराबर में क्या आएगा भाई, इंप्लाइज दैट एक cos y से sec y कैंसिल हो गया, sin y बटे sec y बचेगा, यानी sin y गुणा cos y dy बराबर माइनस sin x गुणा cos x dx। ठीक है, cos x से एक sec x कैंसिल, sec x जो नीचे बचेगा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा cos x। ठीक है, अब देखो sin y बराबर s रखेंगे तो cos y dy बराबर ds आएगा। इधर sin x बराबर t रखेंगे तो cos x dx बराबर dt आएगा। तो समाकलन परिवर्तित हो जाएगा। देखो समाकलन क्या हो जाएगा, ये वाला समाकलन sin y की जगह पर s और cos y dy की जगह पर cos y dy की जगह पर ds। तो ये हो जाएगा s ds बराबर माइनस तो भार है और t dt। तो समाकलन करेंगे x स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल्स टू माइनस t स्क्वायर बाय 2 प्लस c बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, s स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस t स्क्वायर प्लस c। s स्क्वायर मींस sin स्क्वायर y इज इक्वल्स टू माइनस sin स्क्वायर x प्लस c और sin स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू
सी। तो हल होगा दिए गए अवकल समीकरण का हल चरों के पृथक्करण की विधि को प्रयोग करते हुए जो हल होगा वो हल ऐसे ज्ञात करेंगे, साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर सी। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल था आपका। प्रश्नावली चल रही है हमारी 12.4। ठीक है, तो 12.4 प्रश्नावली का अगला सवाल लेते हैं, सवाल संख्या 8। सवाल संख्या 8 लेते हैं और सवाल संख्या 8 को हल करने की कोशिश करेंगे। देखो तो सवाल संख्या 8 है, जो सवाल संख्या 8 दिया हुआ है सवाल संख्या 8 dy बटे dx बराबर में दे रखा है x गुणा 2 log x प्लस 1 sin y प्लस y cos y, sin y प्लस y cos y। ठीक है, ये दिया हुआ है dy बटे dx बराबर x गुणा 2 log x प्लस 1 बटे sin y प्लस y cos y। इसका आपको हल ज्ञात करना है। जब परीक्षा के अंदर यानी बोर्ड एग्जाम जब आप दे रहे होंगे या एग्जाम जब आप दे रहे होंगे, कोई सा भी एग्जाम टेस्ट वगैरह जो भी दे रहे होंगे आप, तो उस समय जब प्रश्न आएगा तो ये कह करके नहीं आता है कि ये चरों के पृथक्करण वाला है। आपको पहचानना होता है कि वो चरों के पृथक्करण से होगा हल। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी पहचानना है कि ये चरों के पृथक्करण से होगा। पर क्योंकि हम उसी एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि हम उसी तरह का प्रश्न हल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें आसानी से चर पृथक हो रहे हैं। देखो साइन y प्लस y cos y और dy बराबर ये जो x है x गुणा 2 log x प्लस 1 और dx ऐसे आएगा आपका समझ। ठीक है, तो अब इसको जो हम अलग अलग करेंगे तो साइन y dy प्लस y cos y dy इज इक्वल्स टू 2 गुणा x log x dx प्लस x dx। ठीक है, तो देखो क्या होगा जब समाकलन करेंगे तब sin y dy प्लस y cos y dy इज इक्वल्स टू x गुणा log x स्क्वायर, ये जो 2 है log x से गुना हो रहा है तो log x स्क्वायर dx प्लस x dx, ये हमने इसको समाकलन के रूप में लिख दिया है। अब समाकलन करेंगे, देखो कैसे समाकलन हल होगा। इसका सीधा हो जाएगा, इसका हम करेंगे बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स मतलब ये समझिए कि ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन विधि लगाएंगे हम, तो प्रतिस्थापित करेंगे x स्क्वायर बराबर t, तो x dx बराबर dt बटे 2। ठीक है, और इसका हम सीधे सीधे समाकलन कर सकते हैं। तो sin y का समाकलन हो गया माइनस का cos y प्लस इसका समाकलन करेंगे फर्स्ट फंक्शन, समाकलन सेकंड फंक्शन का माइनस समाकलन अवकलन फर्स्ट फंक्शन का और समाकलन सेकंड फंक्शन का, और इनके प्रोडक्ट का समाकलन बराबर इसका हो जाएगा। देखो x स्क्वायर की जगह पे t और x dx की जगह पे dt बटे 2, तो log t और dt बटे 2 प्लस x का हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब हम इसका समाकलन करते हैं। देखो आगे स्टेप लेते हैं, माइनस का cos y आएगा प्लस y गुना cos y का समाकलन sin y माइनस y का अवकलन 1 होगा, cos y का समाकलन sin y होगा, sin y dy। ठीक है, ये इसका हो गया बराबर, ये आएगा 1/2 log t dt। तो क्या करेंगे, देखो log t गुणा 1 और dt, 1 को सेकंड फंक्शन और log t को फर्स्ट फंक्शन लेकर के इसका समाकलन
का अवकलन और एक का समाकलन और प्लस में एक्स स्क्वायर बटे 2 इनके प्रोडक्ट का फिर से समाकलन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या आएगा, देखो जगह है तो माइनस का कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई प्लस का कॉस वाई बराबर 1/2 टी लॉग टी माइनस लॉग टी का 1/t और इसका t तो 1 dt प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 इधर लिखते हैं, देखो क्या आएगा फाइनली जगह बना करके लिखते हैं। अब आगे का जो पद आएगा देखो cos y से तो cos y कट गया, y sin y बराबर 1/2 t log t माइनस t log t माइनस t और प्लस का एक्स स्क्वायर बटे 2। अब देखो हमने प्रतिस्थापित क्या किया था, t बराबर अंडर रूट एक्स, तो t बराबर अंडर रूट एक्स यहाँ पे रख देंगे, तो y sin y बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर y log y और 2 into y log y equals to x square taking common log x square minus 1 बाकी सब कैंसिल हो जाएगा प्लस c, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये माइनस का आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 1/2 एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/2 2 इधर आ गया, 2 log y बराबर एक्स स्क्वायर log एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हल होगा दिए गए प्रश्न संख्या था ये प्रश्न संख्या 8 था, प्रश्न संख्या था ये 8। ठीक है, अब हम अगला सवाल लेते हैं, एक और सवाल, तो एक और लास्ट का सवाल ले लेते हैं, सवाल संख्या 10 ले लेते हैं, सवाल संख्या 10। तो देखिए सवाल संख्या 10 इस प्रश्नमाला का अंतिम सवाल है, सवाल संख्या 10। तो सवाल आपको दे रखा है, देखो कैसे 10वां सवाल है अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6, 1 माइनस एक्स की पावर 6 अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6 dy बराबर एक्स की पावर 2 dx। ये सवाल आपको दे रखा है, ये सवाल संख्या 10 है, अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली 12.4 का। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम तो चरों को पृथक करना है, तो dy बराबर एक्स स्क्वायर dx बटे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 6। लग तो रहा था थोड़ा डिफिकल्ट जैसा। ठीक है, अब देखो क्या करें कि dy बराबर एक्स स्क्वायर dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, और समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर तो समाकलन कर दिया, तो समाकलन जब करेंगे इसका यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, दाईं साइड में दाएं पक्ष में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, तो x की पावर 3 बराबर t पुट करेंगे, 3x स्क्वायर dx बराबर dt आएगा, यानी x स्क्वायर dx बराबर क्या आएगा, dt बटे 3 आएगा। तो ऐसे आएगा dy इज इक्वल्स टू dt बाई 3 और नीचे आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब समाकलन करेंगे, तो समाकलन आसान है, dy का y हो गया बराबर 1/3
इसका हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो ये हो गया y बराबर 1/3 साइन इनवर्स टी का मतलब x की पावर 3 प्लस सी। तो ऐसे आप समाकलन कर सकते हो सवाल संख्या 10 का। बहुत ही आसान था, बहुत ही कम स्टेप भी थे। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं सवाल। अब हमारे पास समय बचा हुआ है, इसलिए एक सवाल और लेकर के चलते हैं, और वो है सवाल संख्या 9। सवाल संख्या 9 लेकर के चलते हैं। अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम के लिए बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो सवाल संख्या 9। सवाल संख्या 9 है, इसमें देखो 1 प्लस कॉस एक्स डी वाई बराबर 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये दे रखा है साहब। ठीक है, ये समझो कि इस वीडियो का भी अंतिम सवाल है और इस प्रश्नावली का भी अंतिम सवाल है। ये चल रही है आपकी प्रश्नावली ये चल रही है आपकी चरों के पृथक्करण से संबंधित अवकल समीकरणों का हल ज्ञात करना। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करें, चरों को पृथक करते हैं। सबसे पहला काम जो है वो है चरों को पृथक करना। डी वाई बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बटे में आएगा 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ये आएगा। अब समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो डी वाई बराबर आएगा 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो डी वाई बराबर 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, इनकी जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है, समीकरण है 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। तो ये हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 डी एक्स। 2 से 2 कट गया, तो ये आएगा डी वाई बराबर tan स्क्वायर एक्स बटे 2 डी एक्स। आपको पता है कि tan स्क्वायर, अभी इसे समाकलन करना है जो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है। आपको पता है कि tan स्क्वायर का समाकलन सीधे सीधे नहीं हो सकता, तो क्या करना चाहिए, हम इसको फिर से त्रिकोणमितीय समीकरण यूज करेंगे। तो tan स्क्वायर एक्स बटे 2 को लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 और dx। ठीक है, अब इसका हम समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करेंगे तो y बराबर आएगा, इधर dy का समाकलन y, और इधर जब समाकलन करेंगे sec स्क्वायर x बाई 2 का, तो आएगा tan x बाई 2 और x का जो गुणांक है 1/2 से भाग कर देंगे माइनस x प्लस c। तो y बराबर आएगा 2 tan x बाई 2 और माइनस का x और प्लस का c। तो जो दिया गया अवकल समीकरण था, दिया गया जो अवकल समीकरण है, उसका हल जो है हम ज्ञात करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल था, ये सवाल संख्या 9 था। ठीक है, दिए गए अवकल समीकरण का। तो अब और समय है तो एक सवाल और लेते हैं। सवाल संख्या लेते हैं, अगला सवाल संख्या है सवाल संख्या 5। सवाल संख्या 5, तो 5 है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू प्लस कॉस एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आपको दे रखा है सवाल। तो क्या करेंगे भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई बराबर माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम चरों को अलग कर देंगे। तो चरों को अलग करने पर डी वाई बराबर डी वाई बराबर माइनस में आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब समाकलन कर देंगे। समाकलन करने
जाएगा cos x माइनस sin x dx बराबर dt। तो dy बराबर समाकलन dy बराबर माइनस dt बटे t प्लस c। तो dy का समाकलन y बराबर माइनस log t प्लस c और t का मान रख देंगे, t का मान sin x प्लस cos x। तो y बराबर आ जाएगा माइनस का log sin x प्लस cos x प्लस c। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 12.4 थी जिसके कुछ प्रश्न हमने हल किए हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न जो बच गए हैं आप उनको होम असाइनमेंट के रूप में लेकर के और हल कर सकते हैं। विधि का याद रखना है, केवल एक सवाल से ही आपको विधि समझ में आ जाएगी। बाकी के जो समाकलन के सूत्र हैं, बाकी के जो मूलभूत समाकलन के जो सूत्र हैं वो जो पहले आपने किए हुए हैं वही होंगे सेम टू सेम। ठीक है, उन्हीं मूलभूत सूत्रों का प्रयोग करते हुए आप समाकलन ज्ञात कर सकते हैं।